हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्तम कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्या था बेसिकली। आज हम ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस शहर में 14 जुलाई 1789 साल को सुबह सुबह पूरा हड़कंप मच गया था। लोग इधर उधर चलने लगे थे, भटकने लगे थे, कहीं जा रहे थे। चलिए, nearly 7,000 people gathered in front of town hall and formed the people militia and broke into government building search of arms. लोगों की 7,000 के तादाद पर लोग इकट्ठा हुए टाउन हॉल के सामने। उन्होंने पीपल मिलिटिया बनाया, लोगों की आर्मी। दे वेयर ब्रॉक इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग। वो गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ने गए क्योंकि हथियार खोजने के लिए, ताकि राजा से लड़ सकें। Nearly 100 people marched towards the eastern part of the city and attacked the fortress prison of Bastille. और लोगों की 100 की तादाद पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ लोग जाने लगे, बास्तिल की तरफ। In the armed fight, the commander of Bastille was killed and all the 7 prisoners were released. और वहाँ के कमांडर के बास्तिल को मार दिया गया और वहाँ पे जितने भी कैदी थे सबको छुड़ा लिया गया। वहाँ पर तो हथियार नहीं था, पर सबको वहाँ पे कैदी को छुड़ा लिया गया। बास्तिल वॉज हेटेड बाय द पीपल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब यहाँ देखिए, बास्तिल को क्यों सब लोग हेट करते थे, क्योंकि बास्तिल लगता था कि राजा का एक पावर दिखता था, दमनकारी लगता था। बास्तिल से राजा का पावर का पता चलता था। The fortress was destroyed and its fragments were sold in the market to keep as a souvenir of its destruction. और जब लोग सारा महल को तोड़ दिए, उसके बाद उसका जो पत्थर था, ईंटा उटा, सबको बेचने लगे या अपने घरों में रखने लगे, ताकि एक यादगार के रूप में कि हम लोग ऐसा किए थे गवर्नमेंट के खिलाफ। और द डेज डैट फॉलोड सो मोर ऑफ सच रेटिन इन पेरिस एज वेल ऑल ऑफ फ्रांस। और धीरे धीरे पूरा पेरिस शहर में ये फैलने लगा, रोमांस, लड़ाई पूरा पेरिस शहर में फैलने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। द रूट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब क्या था रूट, किस लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। In the 1774, Louis XVI of Bourbon family become the king of France. और 1774 में फ्रांस का लुइस 16 राजा बना, जो कि बॉर्बन फैमिली से गुजरते थे। ये रहा बॉर्बन फैमिली, लुइस 16 का, ये रहे लुइस 16। ही वॉज देन ओनली ऑफ 20 years एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। ये सिर्फ 20 साल के थे तब इन्होंने ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से इन्होंने शादी की। ये रहा मैरी एंटोनेट का पिक्चर। He found the treasury empty and the expense of maintaining the court as well as the place of Versailles was too much. और जब ये राजा बने फ्रांस में, तब जो वहाँ पे इनका खजाना खाली था, एम्प्टी ट्रेजरी था, इनके पास कुछ खजाना नहीं था। और खजाना क्यों नहीं था, चलिए देखते हैं। Under Louis XVI, France also helped 13 American colonies gain independence from the common in Britain. जब इनके लुइस 16 के पहले जो राजा थे, उन्होंने अमेरिका को 13 कॉलोनीज से आज़ाद दिलाए ब्रिटेन से, जो कि ब्रिटेन सब पे लगभग सब देश पर राज कर चुका है। और ये फ्रांस का भी दुश्मन था ब्रिटेन, और अमेरिका पे ब्रिटेन राज कर रहा था। तो फ्रांस अमेरिका को मदद कर अमेरिका को इंडिपेंडेंट करवाया, और जिसमें कि बहुत सारा हथियार का ज़रूरत पड़ा, उसमें बहुत सारा हथियार खरीदने में पैसा लगा। इसी कारण एम्प्टी ट्रेजरी हुआ, और बहुत सारा कारण है। The war added $1 billion labors and debts, and now the total debts that day was more than $2 billion labors. और देखिए, डेब्ट्स उस टाइम का करेंसी था, और लड़ाई में 2 बिलियन लेबर लग गया।
1 बिलियन लग गया और 1 बिलियन पहले से था और टोटल 2 बिलियन हो गया। द वार एडेड बिलियन लेबर्स डेब्ट्स, नाउ द टोटल डेब्ट्स दैट दे वाज मोर देन 2 बिलियन लेबर्स। अब टोटल डेब्ट 2 बिलियन लेबर्स हो गया। नाउ द लैंडर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट, और जो राजा जिससे लोन लिए थे और वो भी 10% राजा पर चार्ज करने लगा, इंटरेस्ट करने लगा। Therefore, to meet its regular expense of running the court, maintaining the army, running government office, and universalist, the king had to increase the taxes that made people annoyed because they were already suffering in numerous other ways. और जब राजा को कोर्ट चलाने में, आर्मी को मेंटेन करने में, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाने में, स्कूल सब चलाने में किंग को बहुत सारा पैसा लगता है चलाने में, इसलिए किंग को अब टैक्स बढ़ाने के लिए सोच रहे थे। दैट मेड पीपल आर नॉट बिकॉज दे वर ऑलरेडी सफरिंग न्यूमरस अदर, और लोगों को वह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन लोग बहुत परिस्थिति से गुजर रहे थे, बहुत ख़राब परिस्थिति से गुजर रहे थे। द रूट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या जड़ है? फ्यूडल सिस्टम। ये वहाँ के लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में किनको है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी को है, क्लर्जी जो चर्च के मेंबर सब रहते हैं, और सेकंड स्टेट नोबिलिटी, नोबिलिटी जो राज खानदानी, राज परिवार के, राजा के परिवार सब, वहाँ के सिपाही सब। और थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स इटीसी, छोटा ठेकेदार, व्यापारी और कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसियन, पेंटर्स, ये सब। स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था, सर्वेंट्स, नौकर, उस सबको थर्ड स्टेट में रखा गया। 90% of the people of France belong to the third states. Only the third state had to pay taxes. और वहाँ के जो 90% लोग थे वो थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे, गुजरते थे। That's what another annoying cause for the common people to revolt against the government. और इसीलिए एक कारण है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ये भी एक कारण है। चलिए, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का और क्या कारण है? द रूट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडलिज्म होता क्या था? फ्यूडलिज्म वाज ए डोमिनेंट सोशल सिस्टम इन मिडल यूरोप इन विच द नोबिलिटी हेल्ड लैंड्स फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस। फ्यूडल था जो राजा को एक खुशी खुशी लोग दान देते थे राजा को, और उनके घर में काम करते थे लेबर की तरह। Will the peasants were obliged to live on their lord's lands and give him honor, labor and share of their produce। और फ्यूडल सिस्टम होता क्या था? उनके घर में काम करते थे और उनसे उनको टैक्स देते थे, और भी बहुत चीज़ है, और उनके को भी खेत में उपजाते थे उसका कुछ हिस्सा राजा को देते थे। ये था फ्यूडल सिस्टम। और 90% ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस बिलोंग टू द थर्ड स्टेट, और जो 90% जो जनता थी वो थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे। विल द 60% ऑफ द लैंड इन फ्रांस वाज अबाउंडेड बाय द नोबल चर्चेस एंड अदर रिचेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और वहाँ के जो 60% जो ज़मीन थी वह राजा, नोबल और चर्चेस के पास रहते थे वहाँ, और थर्ड स्टेट के अमीर लेवल पर, अमीर के पास। द मेंबर ऑफ द टू फर्स्ट क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। और वहाँ के जो फर्स्ट और सेकंड के स्टेट के लोग रहते थे, उन लोग को पैदा होने से ही उन लोग को सारा हक मिल जाता था, और उन लोग प्रिविलेज इंजॉय करते थे बाय बर्थ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वेयर एग्जाम्पन फ्रॉम टैक्सेस। उन लोगों को फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स को
कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था उन लोग को। बाय बर्थ से ही कोई टैक्स उन लोग को देना नहीं पड़ता था। द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और नोबल फ्यूडल प्रिविलेज था which included feudal dues that they extracted from the peasants, as well as peasants were obliged to offer their service to the lord, work their field, serve in the army or to participate in the building roads। और जो नोबल इस सब रहते थे उन लोग से थर्ड स्टेट से घरों में काम करवाते थे, आर्मी में ज्वाइन करना होता था, और कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पे काम लोग को करना पड़ता था, और उनके घर में भी काम करना पड़ता एज ए सर्वेंट। और टैक्स भी देना पड़ता था। और टैक्स यहाँ पे टैक्स भी होता था दो तरह का, और और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। तिथिस वाज ए टैक्स लिव्ड बाय द चर्च ऑन द पीजेंट्स इन विच दे हैड टू पे 1/10 ऑफ देयर प्रोड्यूस। तिथिस एक टैक्स था जिसको चर्च को देना पड़ता था 1/10 ऑफ देयर प्रोड्यूस। जो भी वो ज़मीन पर उग जाएंगे उसका 100 का 10 भाग देना होगा उनको, चर्च को देना पड़ेगा। और टैली वॉज डायरेक्ट टैक्स दैट ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टू द स्टेट्स। और टैली एक जो टैक्स है वो राजा को देना पड़ेगा, थर्ड स्टेट राजा को देंगे। और एज वेल एज ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर ऑल्सो लिव्ड ऑन द गुड ऑफ डेली कंजप्शन लाइक साल्ट और तंबाकू। और इन लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना पड़ता था जो डेली का सामान कुछ भी खरीदते थे। इन दिस वे द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द ऑल स्टेट्स वाज ऑन मेंबर ऑफ द शोल्डर ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और ये सब जितने भी कुछ थे, जितना भी कठिन था, सब थर्ड स्टेट के ऊपर ही था, बोझ दे दिया गया था थर्ड स्टेट को। दे स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब लोगों स्ट्रगल क्या करना पड़ा था, थर्ड स्टेट को स्ट्रगल क्या करना पड़ा था, चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन 1715 to 28 मिलियन 1789। अब वहाँ पे